तो कन्या लगन के चार्ट में अगर 10th हाउस में शनि हो तो ये प्लेसमेंट शनि की आपके लिए कैसी रहेगी। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट कही जा सकती है शनि की, क्योंकि शनि यहाँ ड्यूअल साइन में होंगे और वो आपके लग्नेश के ही घर में स्थित होंगे। इसलिए आपको सर्वप्रथम बुध को देखना पड़ेगा। अगर बुध आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो शनि यहाँ काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रहेगा कि शनि जितना ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा, डिग्री वाइज जितना ज्यादा बली होगा, उतना ही थोड़ा सा डिले होगा आपको कैरियर में सेटल होने में। लेकिन अगर बुध का कोई कनेक्शन हुआ शनि से या बुध बहुत मजबूत हुआ तो फिर भी आपके लिए आसानी रहेगी कैरियर को सेटल करने में। इसके साथ साथ ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपसे एफर्ट बहुत ही ज्यादा करवाएगा और इसमें आपकी कुछ जो कलात्मक क्षमता है, आपकी कुछ क्रिएटिव जो क्षमता है, वो भी काफी ज्यादा काम आएंगी आपको कैरियर में। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि शनि आपके चार्ट में पंचमेश है। पंचमेश होने के केस में हम ये मानते हैं कि जातक अपनी जितनी भी पढ़ाई लिखाई जो उसने की है या जो भी क्षमता उसने हासिल की है, उसने जितना ज्ञान हासिल किया है या जितनी उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो सबका अच्छे से इस्तेमाल अपने करियर को आगे बढ़ाने में करेगा। इसके साथ ही देखिए, जो पब्लिक से जो समर्थन मिलता है उसका कारक होता है हमेशा शनि। इसलिए आपके नेम फेम के लिए यहाँ शनि बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा और शनि आपकी वास्तविक क्षमताओं को या फिर वास्तविक प्रकार की जो आपकी क्रिएटिविटी है उनको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ शनि के साथ बुध का युति हो या यहाँ पर शुक्र का युति हो तो आपके लिए काम और भी ज्यादा आसान होगा कैरियर में। इसके साथ ही यहाँ शनि डिसीजन लेने के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति को दिखाता है, क्योंकि आपका पंचम भाव ही आपके डिसीजन लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और पंचम भाव के स्वामी शनि ही हैं। इसलिए आप अपने कैरियर के लिए एक बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग लेके चलेंगे हमेशा से ही। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में चंद्रमा कितने मजबूत स्थिति में है और आपके चार्ट में आपके लग्नेश कहाँ बैठे हैं। देखिए, जितना ज्यादा आपका चंद्रमा मजबूत होगा, जितना ज्यादा आपके कुंडली में बुध मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी आप कोई भी फैसला लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप अपनी कितनी अच्छे तरीके से काबिलियत को अपने कैरियर के लिए काम में ले पाते हैं, ये आपके बुध और चंद्रमा पर भी कुछ हद तक डिपेंड करेगा। यहाँ शनि अगर केतु जैसे ग्रह के साथ संबंधित हो तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा कैरियर से कभी भी। इसके साथ साथ कैरियर में लगातार आपकी खुद की गलतियों की वजह से आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी अच्छे ग्रह का प्रभाव है, जैसे अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव भी है या शुक्र जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो फिर भी आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में होंगे। इस प्रकार का शनि आपके कैरियर को दो भागों में विभाजित करता है कभी कभी, जिसमें आप एक तरफ अपना एक फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं, एक तरफ आप कहीं ना कहीं कोई बिजनेस भी कर रहे होते हैं अपना पार्ट टाइम। तो यहाँ पे इसी प्रकार की एक डुअल थिंकिंग आप रख सकते हैं अपने लिए। कभी कभी इस प्रकार का जो जातक होता है बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग हो जाता है अपने करियर को लेकर। तो करियर में प्रोग्रेस को लेकर या करियर में नेम फेम को लेकर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति है। इसके साथ साथ लेकिन शनि आपके 4th हाउस पर भी दृष्टि डालते हैं, इसलिए वो आपके घर के कामों में या डोमेस्टिक मामलों में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि आपका शनि 10th हाउस में है, इसलिए 10th हाउस के कार्यों के प्रति आपको शनि ज्यादा से ज्यादा सीरियस बनाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके पंचम भाव और आपके छठे भाव से संबंधित भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां देगा। लेकिन शनि यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए अब अपनी संतान के प्रति, अपनी लव लाइफ के प्रति भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहेंगे और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेंगे। इसके साथ ही शनि का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि शनि 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड होते हुए आप अपनी डेली लाइफ को कैसे प्लान करेंगे, आप अपना कोई भी प्रकार का अगर कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं कैरियर के मामले में, तो वहां पर आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल होंगे और डिसीजन कैसे लेंगे, इसमें शनि का बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि शनि आपके चार्ट में 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शनि जब यहाँ 10th हाउस में बैठे हों, ऐसी कंडीशन में किसी भी प्रकार का ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल वाला जो फेज है उसको क्लियर करना आपके लिए आसान होगा। किसी भी प्रकार का हार्ड से हार्ड कंपटीशन फाइट करना आपके लिए आसान होगा। इस प्रकार का शनि है तो आपको फॉरेन के साथ भी बहुत सारे नए नए कनेक्शन दे सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा शनि आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता या अपना विवेक जितना अच्छे से काम में ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ बुध और बृहस्पति का अगर संबंध हो शनि से तो आप बहुत ही ज्यादा विवेकशील तरीके से चलते हैं।
ये शनि आपको मान-सम्मान और जन-समर्थन के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन करियर को लेकर आपके अंदर बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ रहेंगे। तो एक बेहतर करियर चुनने के लिए शनि आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन देता है, बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन में लेकर आता है। इसके साथ-साथ ऐसा शनि आपके करियर में स्टेबिलिटी भी देगा, लेकिन अगर चंद्रमा का संबंध है या केतु का संबंध है शनि के साथ, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। या करियर में स्टेबिलिटी आपके लिए थोड़ी-सी कठिन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हम शनि की जो दृष्टियाँ हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। शनि सबसे पहले आपके 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो कहीं न कहीं इस प्रकार का शनि आपको फ़ॉरेन से भी कनेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपके 12वें भाव के स्वामी का संबंध कौन-कौन से भाव से है या उसका संबंध शनि से है या नहीं है। लेकिन कभी-कभी इस प्रकार का शनि आपको फ़ॉरेन में सेटल होने में काफ़ी ज़्यादा डिले भी कर सकता है, क्योंकि उनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव पे। इसलिए 12वें भाव से संबंधित कोई भी प्रकार से आप बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर फिर भी आप बड़ी एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हैं, तो आपको उसके लिए मेंटल तौर पे और फिजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो आपके 12वें भाव पे जब भी पड़ रही है, ऐसे में आपके लीगल मैटर्स में शनि आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करते हैं हमेशा ही। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं 12th हाउस से जुड़े मामलों में। जैसे कि आपकी हेल्थ को लेके या आपका कोई बड़ा खर्चा होने वाला है या आपको कोई और प्रकार की समस्या आने वाली है जो 12th हाउस से रिलेटेड है। हालाँकि इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनाने का प्रयास करेगा, जिससे आप अपना जो रिलेशनशिप है या अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ़ है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान कभी-कभी कम ही देंगे। शनि का दृष्टि फिर आपके 4th हाउस पर भी रहता है। 4th हाउस पर जो दृष्टि है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ बृहस्पति के घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। इसलिए आपको बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा और 4th हाउस में कोई भी ग्रह अगर आपके स्थित है, तो वो भी शनि पर अपना प्रभाव डालेगा निश्चित ही। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 4th हाउस में क्या यहाँ सूर्य तो स्थित नहीं है, क्या यहाँ बृहस्पति तो स्थित नहीं है या कोई भी अन्य ग्रह जो स्थित है वो यहाँ शनि को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि आपके 4th हाउस में भी ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको क्लैरिटी लाने में डोमेस्टिक मामलों में कभी-कभी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका 4th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो निश्चित रूप से ही ऐसा शनि आपके डोमेस्टिक मामलों में आपको रुचि नहीं देगा कभी भी। और अपने माता-पिता के साथ या घर वालों के साथ कभी-कभी थोड़े मतभेद भी रहेंगे। लेकिन क्योंकि मुख्य रूप से ऐसा शनि आपको करियर के मामले में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड बनाने का प्रयास करता है। इसलिए डोमेस्टिक मामलों से आप भले ही खुश रहें या ना रहें, लेकिन करियर में एक बहुत अच्छी उन्नति आप कर लेंगे अगर आप अपने करियर को स्टेबल रख पाए तो। शनि का दृष्टि उसके बाद आपके 7वें भाव पे पड़ेगा। 7वां भाव जहाँ मीन राशि है। अब यहाँ भी वो जुपिटर के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपका जो रिलेशनशिप है कहीं न कहीं पार्टनर से भी आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ होंगी अपने करियर को लेकर। तो अगर आपका पार्टनर आपको करियर में सपोर्ट करता है या किसी भी तरीके से वो आपके करियर में योगदान देता है, तो यहाँ शनि बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल पार्टनर आपको देंगे। एक बहुत ही ट्रस्ट वाला पार्टनर आपको देंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करके चलेगा। लेकिन अगर मान लो आपके 7वें भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हो, राहु केतु जैसा ग्रह बैठा हो, तो आपके लिए अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना और अपने करियर में आगे बढ़ना उतना आसान नहीं होने वाला है। आपके चार्ट में शनि 5वें और छठे भाव के स्वामी होने की वजह से शनि का 10th हाउस में आना आपके करियर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ जो शनि की प्लेसमेंट है आपको उसको बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ करना होगा और एक बहुत ही प्रॉपर वे में आपको आगे बढ़ना होगा अपने करियर में अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो।